बहुत सारे मोबाइल यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अरे यही ना है। हम लोगों के जमाने में आज से 35 साल 40 साल पहले ये सब था? नहीं था। हाँ, अभी 3G 4G 5G है, हम लोगों के जमाने में भी था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मोबाइल है, कुरान तुम पढ़ना जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हो गए कुरान को उठाए हुए छुए हुए। गूगल पे सर्च करो, कुरान मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सफर में हो, खेत में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, कहीं भी रहो, कम से कम कुरान तो पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल ही के अंदर में पढ़ो अगर तुम्हें क्या कहते हैं कि परेशानी हो रही है। नहीं तो घर में रहो तो कम से कम घर के अंदर में कुरान शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, वजू बनाकर कुरान खोलकर तिलावत कर लो। इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत अता फरमाए। पढ़कर देखो, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। सूरह यासीन सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। पढ़ोगे तब ना, तो कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। एक बात याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि ये कुरान किताबी आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान किताब की शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। यह कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। हाँ, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाओ, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह सब जानता है। फिर भी अल्लाह से ये कुरान कहेगा, या अल्लाह, मैं तेरा कुरान, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, तेरी तिलावत करता था, मेरी तिलावत करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह, इन्होंने हक अदा कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका बदला मैं चुका दूं। तो मेरा अल्लाह हर बात जानते हुए फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा, तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह, मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल करना चाहता हूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। लोग अंग्रेज, यहूदी, क्रिश्चियन मेरे कुरान को पढ़कर ये स्टडी करके रिसर्च करके वो चांद पे पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे हालात बदल देगा। अल्लाह तबारक व तआला ओहो इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। तारीख़ इस्लाम गवाह है, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, तो एक कोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद रखी और उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा रखा गया। मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कितने लोग तो मदरसों में उंगलियां उठाते हैं। देखा खेत में बाद में मदरसा बना है तो पूछेगा, अरे नहीं झिले हो, 2-3 महीना पहले ये कौन चीज बनलो छे? बोले मदरसा। बोले मदरसा नहीं जे, मौलवी लोग धंधा छे, चंदा करते खेते। मौलवी नहीं बनेगा, आलिम नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा, कारी नहीं बनेगा। आपका गुजर बसर है, हमारा गुजर बसर है। अरे बोलो भाई, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब,
पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मौके पर मौलाना की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है। बच्चा घर में पैदा हुआ है, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देगा। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। नहीं, तुम काहे नहीं दोगे? अब भाई मुसलमान तो तुम भी हो ना, तो तुम अजान काहे नहीं देगा रे बुधवा कि मौलवी साहब अजान देगा? हाँ ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मौलवी साहब अजान देगा। अच्छा, मौलवी साहब ने अजान दे दी, दाएं कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हाँ, खाला मौसी बुआ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुनो, खाला मौसी बुआ के चक्कर में रहोगे तो फिर यही सब नाम मिलेगा। जुमा को बच्चा पैदा हुआ, बोले मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, दादा है, खाला है, बुआ, यही सब रख देगी। तो दादा पूछा कि ठीक है चिंता मत कर, हम नाम रखी देवे। आज कौन दिन चले? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बोले अगर नाम रखी दे मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम एक नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा हो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? ये खाला रखेगी, फुफ्फू रखेगी, दादी रखेगी, नानी रखेगी कि मौलाना रखेगा? रे और कुर्बान जाओ। अब यही बच्चे को पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब यही बच्चा जवान हो गया, अब ये बच्चा जवान हो गया, शादी करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा बूढ़ा होके मर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कब्र में चला गया, दुआ कौन करेगा? मौलाना करेगा। जन्नत में चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह मेरा पूछेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि मौला आ गया, सारी नेमतें मिल गई, कि अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, अभी एक नेमत बाकी है, एक नेमत बाकी है। ये बंदा पूछेगा, या अल्लाह अब कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमतें तो तूने दे दी है, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, अब कौन सी नेमत बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जाओ अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो, वो तुम्हें बता देगा कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, कहां गिले हो मौलवी साहब? तो मौलाना साहब पूछेंगे क्या बात है, तो कहेगा कि अभी अल्लाह कह रहा है कि एक नेमत बाकी है, वो कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा फरमाएंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। अल्लाह का दीदार, जो सबसे बड़ी नेमत जन्नत में होगी, वो अल्लाह का दीदार है। बंदा देखेगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, आंखें नहीं हटेगी, अल्लाह को देखता रह जाएगा। मेरा अल्लाह इतना खूबसूरत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो मेरे बच्चों।